लगातार पांचवा दिन है मार्केट में जो पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है। अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है पिछले 5-6 दिनों से, और जो मोमेंटम हमको चाहिए था वो अब मिलता हुआ दिख रहा है। बुल्स थोड़ा अब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये रैली कहाँ तक जाएगी और यहाँ से क्या मोमेंटम बन रहा है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे डेली टाइम फ्रेम से और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। एक और ग्रीन डे, एक और ग्रीन कैंडल, 82 पॉइंट्स का प्लस में बंद किया मार्केट ने। रैली बहुत बढ़िया चल रही है, कंटिन्यूशन में जा रहा है मार्केट, और जो फॉलोअप कैंडल की ज़रूरत होती है वो फॉलोअप भी मिल रहा है 24 के ऊपर। कल फर्स्ट क्लोजिंग थी हमारी, आज फॉलोअप कैंडल भी मिला और 24 के ऊपर हमने आज मेंटेन किया मार्केट को। हालांकि पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन लास्ट में एक 15 मिनट की कैंडल आई जिसने एक डे रेंज को ब्रेकआउट किया और क्लोजिंग डे हाई के आसपास आई है। तो डे हाई पे क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। हम आपको बार बार ये चीज़ बताते हैं, कभी भी अगर मार्केट की क्लोजिंग डे हाई के आसपास आती है तो वो एक मोमेंटम कंटिन्यूशन रहता है दूसरे दिन, और या तो डे क्लोजिंग डे लो के पास होती है तो एक मोमेंटम दूसरे दिन थोड़ा निगेटिव दिखता है। तो आज अच्छी क्लोजिंग है। लगभग 5 दिन से हम लोग ऊपर की तरफ बंद हो रहे हैं। अगर ये रैली काउंट करें तो नीचे से हम लोग 23,100 से आज हम लोग 23,000 ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास तक हमने ये मतलब 1,1100 पॉइंट की एक रैली पिछले 6 दिनों में हमने मार्केट में देखी है। तो अब इसका एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक मार्केट रिट्रेस करे, एक दिन होल्ड करे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए। जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो वो दिन कल का हो सकता है। कल फ्राइडे है तो मोस्टली बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर अप होती है, मार्जिन कॉल्स होते हैं, तो एक सेटलमेंट होता है। तो शायद कल एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे हमको देखने मिल सकता है। कल बहुत इवेंट्स भी हैं, यूएस और ईरान की डील भी साइन होनी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कल खुलने वाला है, रिलायंस की 49th एनुअल जनरल मीटिंग है और शायद वो मीटिंग मार्केट आवर्स के बाद होगी। लेकिन बहुत कुछ इवेंट्स हैं तो जो हमको देखना पड़ेगा कि कल कैसे एक एक चीज़ें अनफोल्ड होती है, मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे हमको लग रहा है। अब वो देखेंगे हम लोग कल की ओपनिंग कैसे होती है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी बहुत बढ़िया एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड वाला एक ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे एक बढ़िया सा एक प्राइस एक्शन बना था, इसके ऊपर गया डबल बॉटम बना के। अब ये जो नेक पॉइंट था तो ये नेक पॉइंट भी अभी क्रॉस हो चुका है। तो ये जो मार्केट यहाँ पे जो लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न था वो भी अब इस ब्रेकआउट की वजह से क्लोज हो गया है। तो अब यहाँ से ये जो एक हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यूशन में जाएगा। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे, बुल्स थोड़ा कंट्रोल में ले रहे हैं। तो अब देखना है कि ये रैली कहाँ तक कंटिन्यूशन में जाती है। बाकी ग्लोबल क्रूज अगर आप देखते हैं तो जैसे कल हमने बोला था आपको कि फेडरल वालों की मीटिंग थी तो वो रेट अनचेंज रहेगा, तो वैसे ही हुआ, रेट अनचेंज रहा। लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री की है उसमें ये बोला कि आने वाले दिनों में हम लोग रेट बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा यूएस मार्केट प्रेशर में थे, कल यूएस मार्केट नेगेटिव बंद हुए। लेकिन क्रूड का प्राइस कंटिन्यूशन गिर रहा है। आज भी क्रूड का प्राइस $78-79 के आसपास आ चुका है। तो वो क्रूड का प्राइस में प्रेशर है। तो एशियन मार्केट ऊपर था आज मॉर्निंग में थोड़ा, तो और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट बता रहा था बिल्कुल, जहाँ पे क्लोज थे हमारी 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा था, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हमारा मार्केट बिल्कुल ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया, पूरा दिन एक रेंज में रहा और फिर लास्ट में थोड़ा सा एक रेंज ब्रेकआउट हमको दिया है। तो शायद वो हो सकता है कि वो एक शॉर्ट कवरिंग है। लास्ट के जो 3 से लेके 3:15 की जो कैंडल बनी है उसमें एक शॉर्ट कवरिंग है, तो वो उस हिसाब से है। बाकी आप देख सकते हैं तो इंडिया विक्स आज भी 4% गिरा हुआ है और अब वो ₹12.70 के आसपास चला। तो ये लोवेस्ट लेवल है और थोड़ा यहाँ पे मार्केट में अब कंट्रोल दिख रहा है। बुल्स का थोड़ा पॉजिटिवनेस यहाँ से हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। जो प्राइस एक्शन चल रहा है वो पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन इंडिया विक्स अगर ये रेंज के नीचे और चला जाता है तो फिर वहाँ से एक बाउंस आ सकता है इंडिया विक्स में। तो जब ये बाउंस आएगा, मान लीजिए एक 11 के आसपास इंडिया विक्स आता है, फिर वहाँ से रिकवरी करता है, इंडिया विक्स बढ़ता है, तो फिर हम लोग अगर उस लेवल पे अगर हम लोग मान लीजिए 24,600 के आसपास है तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिख सकती है।
इंडिया विक्स बढ़ेगा तो। अब अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है ना, तो ये नेकलाइन तो ब्रेक हो चुकी है, तो अब हमारे पास एक टारगेट्स यहाँ पे है लगभग एक 300 का एक लेवल हमको दिख रहा है सामने। यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, तो ये गैप डाउन कैंडल था, तो एक आने वाले समय में हम लोग 300 का एक टारगेट लेकर चल सकते हैं कल के लिए। और उसके ऊपर एक लेवल है 450 का, 450 का एक लेवल यहाँ पे आएगा ये, और उसके बाद में एक 600 का ये लेवल है जो हमने मार्क करके रखा। तो ये टारगेट्स हम लोग देख रहे हैं आने वाले दिनों में। और नीचे में हमारे पास अभी एक सपोर्ट ये है, जब तक हम लोग 23,850 के ऊपर हैं तब तक हम लोग पॉजिटिव जोन में रहेंगे, और ऊपर के जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसमें हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे समझते हैं, और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक और रेंज बाउंड डे था आज का, साइडवेज डे था। लास्ट के मोमेंट में बस इस कैंडल में थोड़ा सा एक ब्रेकआउट मिला हुआ है, वो बहुत सारे शॉर्ट्स कटे हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से यही सिनारियो है मार्केट में, एक ओपनिंग रेंज बन जाती है और उसी के अंदर मार्केट पूरा दिन टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक साइडवेज जोन है, यहाँ पे देखिए ये आज का रेंज है, ये पूरा जो है ना एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है पूरा दिन। मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है, इंडिया विक्स कम हो रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी भी थोड़ी कम हो रही है, और एक रेंज बाउंड डे जैसा हमेशा रह रहा है मार्केट में। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि धीरे धीरे जो हाईस है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। अब कंटिन्यूशन में जाएगा तो क्या लगता है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारी क्लोजिंग 170 के आसपास आई हुई है, तो अब हमारे पास जो है ना एक ये जो आज का जो एक हाई पकड़ के चलिए आप, ये वाला जो एक जोन बनाया था मार्केट ने 24,130 के आसपास का एक जोन है। कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा, हम लोग इसमें लॉन्ग साइड के ट्रेड ले सकते हैं, कंटिन्यूशन में ट्रेड है। तो आने टाइम जो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 300 के आसपास का एक टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये वाला एक 300 ये वाला जोन रहेगा। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ये ट्रेड कंटिन्यूशन में जाता है, तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग 300 टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग एक 120 पॉइंट का जगह हमारे पास। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड है वो 450 तक का हम लोग देख रहे हैं। तो आने वाले समय में ये 2 टारगेट हम लोग कल के लिए रखेंगे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, हमने आज भी किया था, लेकिन हमने आपको बोला था 2 दिन हमारे पास बचे, दोनों में से एक दिन जो है वो एक काफ़ी बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है। आज तो साइडवेज निकल गया, अब कल फ्राइडे है, लास्ट डे है, बहुत सारी सेटलमेंट्स होंगे, तो कल एक ट्रेंडिंग मार्केट का चांसेस है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी होता है तो हमारे पास ये सपोर्ट्स है, एक रिट्रेसमेंट बनता है, कंटिन्यूशन मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ता है तो एक 200-300 पॉइंट का एक पुल बैक आना चाहिए, और तो उसके बाद में कुछ फ्रेश लोगों को एंट्री मिलती है मार्केट में। तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ का। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, 200 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे आप 200 का एक लाइन डाल के रखिए। यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग में जाइए, 300 और 450 के टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है या फ्लैट भी ओपन होता है, तो ये जो आज का जो जोन मार्केट ने बनाया था ना, ये वाला आप इसको मार्क करके रखिए। ये यहाँ से एक स्विंग पॉइंट बना था और ये एक स्विंग पॉइंट यहाँ पर है, तो आप अगर इसको 100 भी पकड़ देना तो भी चलेगा। 24,100 का एक रेंज है, ये वाला जोन जो 80 पे आप उसको, ये वाले जोन को आप मार्क करके रखिए। तो हमारे पास 80 पॉइंट की जगह है। अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना है, मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड अप ट्रेंड चालू हुआ था, तो हो सकता है कि कल भी यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक रिटेस्ट का वेट करेंगे छोटा सा, और फिर हम लोग सेलिंग के लिए नीचे में जाएंगे। नीचे में जगह हमारे पास बहुत कम है, इमीडिएटली हमारा फर्स्ट टारगेट 24,000 का है। ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट हमारे लिए काम कर रहा है मार्केट में। 2 दिन से हमने इसको होल्ड किया हुआ है, 2 दिन से हमारी क्लोजिंग 24 के ऊपर है, तो इतनी आसानी से कल ब्रेक नहीं करेगा। ये 24 का एक सपोर्ट हम लोग लेके चलेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो ये जो लास्ट लाइन हमने बना के रखी है 23,850, ये हमारा एक लास्ट टारगेट हो सकता है। तो कल एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो 200-300 पॉइंट की रेंज हम लोग दोनों तरफ पकड़ के चल रहे हैं। ऊपर में भी अगर यहाँ से चलता है तो 200 पॉइंट की रेंज है, और अगर यहाँ से नीचे चलता है तो भी हम लोग एक 200-250 पॉइंट की रेंज लेके चल रहे हैं।
बाकी देखेंगे कल मॉर्निंग में कैसे मार्केट ओपन होता है, क्या ग्लोबल क्यूज है, उसके हिसाब से जो भी ट्रेंड होगा वो हम लोग आपको मॉर्निंग मैसेज में दे देंगे। उसके अंदर क्या ट्रेडिंग में पोजीशन लग रही है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में वो मैसेज के अंदर। ठीक है टेरस, तो ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए। अब उसके बाद देखते हैं कैसे ओपन होता है, किस तरह से मोमेंटम वो बनता है मार्केट में, तो आपको हम लोग मैसेज में अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।